वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी के पास में 498 एक ऐसी धारा होती है जिसके तहत वो पति के जो घर वाले हैं उनको पनिश करवा सकती है, यानी कि न्याय लेने के लिए वो ऐसा कर सकती है। पर आजकल इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। अब यहाँ पे पति की बात करूँ तो पति के पास में भी एक धारा है जिसका फायदा पति जरूर उठा सकता है और बहुत से पति उठा भी चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सी धारा है, किस तरीके से फायदा उठाना है, क्या बातें कही गई है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि दिनों दिन झूठे केसों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारे मामले हैं जो झूठे भी आते हैं। कई लोगों का क्या मकसद होता है, दूसरे को परेशान करने का मकसद होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि बेबुनियाद झूठे आरोप उसके ऊपर लगा देते हैं, उसको फंसाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। और यहाँ पे उनको ये पता नहीं है कि अगर सामने वाला उल्टा केस कर दिया तो यहाँ पे उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो ऐसे फंस जाएंगे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये किस तरीके से हो सकता है। अब देखो, अगर अपन बात करें कि पत्नी के द्वारा जैसे 498 का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, 498 सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट की है। कई सारी बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने 498 को लेके, जिसमें ये बात भी है कि आजकल 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और इसमें पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन पति के ऊपर, पति के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव हैं, उनके ऊपर भी लगा दिए जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है उस केस के अंदर, जबकि उनकी ऐसी कोई गलती होती ही नहीं है। अब यहाँ पे एक रिलीफ है पति के लिए, पति के घर वालों के लिए, पेरेंट्स, रिलेटिव के लिए, जिनके ऊपर भी झूठा केस होता है, तो वो किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पत्नी के लिए तो 498 हो गया। अगर वो झूठा केस करती है तो ये 498 है जो उसके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। पर ये किस तरीके से पड़ सकता है, पति को क्या करना होगा। पति को ये करना होगा कि पत्नी जैसे ही झूठा केस करती है, और झूठा केस करती है तो पति के पास में एविडेंस होंगे, वो बातें होंगी जिससे वो आगे बढ़ सकता है और खुद को निर्दोष करवा सकता है। या फिर पति के जो पेरेंट्स, जो रिलेटिव हैं, जो भी हैं, वो भी क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से उस केस से बाहर निकल सकते हैं अगर उनके पास में ठोस ग्राउंड है। और यहाँ पे मेन बात ये भी आती है कि अगर पत्नी केस कर रही है तो उसको साबित करना होगा, और जब वो साबित नहीं कर पाएगी तो उसका केस कमजोर पड़ जाएगा और वो केस हो जाएगा फिर पति के पक्ष में हो जाएगा। और कई शॉर्ट प्रक्रिया भी होती है कि जैसे डायरेक्ट हाई कोर्ट भी पति जा सकता है 482 CRPC में, या फिर वहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी उसको मिलते हैं उस केस से जल्दी बाहर निकलने के लिए। पति के पेरेंट्स, रिलेटिव जो भी है, पत्नी के द्वारा किए हुए केस में अगर बाहर निकल जाते हैं या फिर उनको कोई सजा नहीं होती है, वो निर्दोष पाए जाते हैं, तो वो उस जजमेंट के आधार पे पत्नी के ऊपर अगर एक्शन लेना चाहे तो IPC 211 की कार्रवाई उस पत्नी के ऊपर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पत्नी के पास में तो हथियार हुआ 498 का, वो 498 का उपयोग कर रही है और यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। अगर मिसयूज हो रहा है तो यहाँ पे उसके ऊपर अगर पति कार्रवाई करवाना चाहे या फिर पति के पेरेंट्स, रिलेटिव जो भी कार्रवाई करवाना चाहे तो IPC 211 की कार्रवाई वो उसके ऊपर करवा सकते हैं, जिसमें बहुत ही भयंकर सजा है। ऐसी सजा मिलेगी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसने गलत किया है तो उसको जरूर सजा मिलेगी। देखो, इसमें सजा का प्रावधान भी बता देता हूँ कि अगर छोटा आरोप हो तो 2 वर्ष तक की सजा होती है, जुर्माना होता है, या फिर गंभीर आरोप हो तो इसमें 7 वर्ष तक की भी सजा होती है और जुर्माना भी होता है, यानी कि आर्थिक दंड भी होता है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। पत्नी के पास में तो IPC 498 है और पति के पास में है IPC 211। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन है पति के पास में भी। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।